दोस्तों, अगर आप भी मात्र 10 लाख रुपए दे के दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास द्वारका सेक्टर 24 में 4 BHK फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम रेगुलरली दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स को हम कवर करते हैं और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते हैं आपके इलाके में, ताकि आप उन प्रोजेक्ट से अवगत रह सकें और एक डिसीजन ले सकें कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो बहरहाल हम जो प्रोजेक्ट आज आपके लिए लेके आए हैं वो लोकेशन है द्वारका का सेक्टर 24। सो द्वारका जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल सब सिटी है। इससे बड़ा कोई सब सिटी है नहीं। टोटल मिला के यहाँ पे लगभग 25 सेक्टर्स के आसपास हैं और सारे के सारे सेक्टर में CGHS फ्लैट्स हैं। सो अगर हम रोहिणी की भी बात करते हैं तो रोहिणी लगभग 38 सेक्टर तक है, लेकिन रोहिणी में सिर्फ 9 सेक्टर और 13 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें कि सोसाइटी अपार्टमेंट है CGHS के। इसके अलावा जो सारे हैं रोहिणी में प्लॉटिंग्स वगैरह हैं। सो ज्योग्राफिकली हो सकता है कि वो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो द्वारका जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और हर सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको CGHS के फ्लैट्स मिलेंगे। सो द्वारका की इतनी डिमांड क्यों बनी पहले अगर आप देखेंगे कि द्वारका में 15-15 लाख के फ्लैट होते थे 2004 में, आज वही CGHS के जो 2 BHK नॉर्मल फ्लैट हैं वो 1.5 करोड़ के हैं। 15-15 गुना द्वारका ने प्रॉफिट दिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो द्वारका था वो दिल्ली से बाहर की तरफ लगता था और द्वारका का जो पुराना नाम है वो पप्पन कला से जाना जाता था। यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे डाबरी वाला कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी इंप्रूव हुआ, पालम वाला फ्लाईओवर वाला, द्वारका में मेट्रो आई और मेट्रो जो है यहाँ से एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है। यहीं की मेट्रो गाजियाबाद वैशाली तक जाती है। यहाँ से मेट्रो है आपके नोएडा सिटी सेंटर तक जाता है। सो द्वारका हैज़ गॉट एक्सीलेंट मेट्रो कनेक्टिविटी। नाउ कमिंग टू रोड कनेक्टिविटी, तो ये जनकपुरी से वेल कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे से ये वेल कनेक्टेड है और जो है आने वाले टाइम में जितने भी लोग चंडीगढ़, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत से एयरपोर्ट पे आएंगे वो UER2 के माध्यम से आएंगे और द्वारका होते हुए जाएंगे। सो कल को रोहिणी के लोग हैं या इस तरफ के बहादुरगढ़ के लोग हैं, पीरागढ़ी के लोग हैं, विकासपुरी के, आप UER होते हुए यहाँ पे आ सकते हो। आपका समय की बहुत बचत होगा। अगर आप द्वारका के हैं और आपको पंजाब की तरफ रूट करना है, ट्रैवल करना है, शिमला मनाली जाना है, तो पहले तो आपको 2.5 घंटा लगता था GT कनाल बाईपास पे जाने के लिए। उसके बाद आप आगे ट्रैवल करते थे। अब वहाँ पे आप UER के थ्रू सोनीपत में डायरेक्ट 35 मिनट में पहुँच सकते हो। सो इसकी रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, इसकी मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं और कभी 1:30 बजे 2 बजे भी एयरपोर्ट पे उनका आना होता है। ऐसे कम्यूट करना आपका बहुत आसान है। आप रात बिरात भी यहाँ पे आ सकते हो। द्वारका जो है मेट्रो की जो लाइन है डायरेक्ट एरोसिटी को कनेक्ट करती है, T3 को कनेक्ट करती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेसवे से ये ऑलरेडी वेल कनेक्टेड है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई भी अभी लॉन्चिंग आ रही है तो 20,000 से नीचे नहीं आ रही है। यहीं पे यशोभूमि जो कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जो कि प्रगति मैदान का सारा जो फेयर्स वगैरह लगता था, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। यशोभूमि पास में ही पड़ता है और 5 उसके सामने ही 5 5 स्टार होटल प्रपोज्ड है जो कि आने वाले टाइम में बनेंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क जो है भारत वंदना पार्क, वो द्वारका में ही है, द्वारका में बन रहा है। द्वारका में ही क्रिकेट स्टेडियम, हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसको कि ओमैक्स और DDA मिलके बना रही है, सेक्टर 19B में बना रही है। तो द्वारका में इसके अलावा जो एम्बेसीज हैं जो घरों से ऑपरेट कर रहे थे, जिनको कि चाणक्यपुरी में जगह नहीं मिला था, तो वो एम्बेसीज यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो द्वारका इज़ अ हॉट स्पॉट। मोर ओवर जितने भी लोग मिलेनियम सिटी गुड़गांव में काम करते हैं तो हो सकता है गोल्फ कोर्स वगैरह रोड पे वो अफोर्ड ना कर पाते हो, तो द्वारका में ही वो लोग फ्लैट लेते हैं।
द्वारका इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहीं पे हम आपके लिए एक सोसाइटी अपार्टमेंट लेके आए हैं जिसका कि पूरा का पूरा लैंड जो एरिया है वो 1.1 एकड़ में है और तकरीबन 2 टावर हम लोग इसमें बना रहे हैं। ग्राउंड प्लस 12 का इसका हाइट है और इसमें 3 BHK और 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। 3 BHK 1850 और 4 BHK जो है वो 2200 स्क्वायर फीट। सो 3 BHK जो है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। 3 BHK में कोई भी इन्वेंट्री नहीं है और 4 BHK में इन्वेंट्रीज कुछ हैं। इसका जो प्राइस है वो प्राइस 16,000 रुपये के रेट पे आपको ये मिलता है, तो तकरीबन 3,52,00,000 रुपए का आपको ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस आता है। पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है। अभी आपको मात्र 10 लाख रुपए देना है। 10 लाख रुपए देने के बाद आप इस यूनिट को बुक करा सकते हो और उसके बाद जो पेमेंट प्लान है, या तो आप बैंक के थ्रू लोन ले सकते हो, सभी नेशनलाइज बैंक से लगभग ये अप्रूव्ड है, बैंक से आप लोन ले सकते हो, या अगर आप बैंक से लोन नहीं लेते हो, खुद से पेमेंट करना चाहते हो तो 40-30-30 का पेमेंट प्लान अवेलेबल है। 40% आपको इनिशियली पेमेंट करना है, 30% आपको सुपर स्ट्रक्चर पे करना है और 30% आपको ऑन पोजीशन करना है। ये इस टाइप का पेमेंट प्लान है। कंस्ट्रक्शन जो है वो फुल स्विंग पे है। वीडियो के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हो कि कितने तेजी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। डेवलपर जो है वो ऑलरेडी बहुत रिनाउंड है, बहुत पास्ट में काम कर चुके हैं। द्वारका जैसे जगह पे यहाँ पे अपार्टमेंट आना और वो भी मात्र 16,000 के रेट में, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि गुड़गांव की टेरिटरी पड़ती है, वहाँ पे भी 20,000 से नीचे की कोई चीज़ नहीं मिल रही है। दिल्ली के द्वारका में एयरपोर्ट के पास आपको 16,000 के रेट में आपको फ्लैट मिल रहा है, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। जब ये बन के तैयार होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कपड़े लेके आने हैं, ब्रीफकेस में आपको सामान लेके आने हैं, बाकी सारे चाहे वो किचन के अप्लाइंसेस हों वो आपको कंप्लीट मिलेगा, वॉशरूम फिटिंग्स आपको कंप्लीट मिलेगा, टाइल्स, पीओपी, पेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगे। आपको सिर्फ मूवेबल फर्नीचर जो होगा, बिकॉज वो एक इंडिविजुअल चॉइस होता है, वो लेके आना है। अंदर ही आपको एक पार्क दिया गया है, एल्डर्स पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, जिसमें कि आप शाम का वक्त बिता सकते हो। और जो दोनों टावर है उसके रूफ टॉप पे हमने क्लब दिया है, स्विमिंग पूल दिया है, जिम्नाजियम दिया है, ओपन एयर थिएटर दिया है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। हालांकि अगर द्वारका के पुराने सोसाइटीज़ में आप फ्लैट लेते हो जिनकी लाइफ 20 साल से ज़्यादा की हो गई है, फैसिलिटीज़ के नाम पे आपको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये चीज़ें मिलेंगी। द्वारका में आपको सारे के सारे रेनाउंड स्कूल मिलते हैं, जितने भी टॉप ग्रेड के स्कूल के बारे में आप जानते हो सारे स्कूल आपको मिलेंगे। यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑलरेडी द्वारका में है, और NSIT, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंजीनियरिंग का एक बहुत फेमस कॉलेज है, टॉप 10 में आता है, वो भी द्वारका में है। तो स्कूल्स यहाँ पे हैं, आपके कॉलेजेस है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे आकाश हॉस्पिटल है, मैक्स है, बड़े सारे हॉस्पिटल आपको 40s आपको आसपास के एरिया में सारे हॉस्पिटल आपको मिल जाते हैं। ये एक बेहतर प्रोपोजिशन होगा इन्वेस्टमेंट करना, कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या एंड यूज़ के लिए देख रहे हो। बाकी किसी भी प्रकार के अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।